हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हमें कुछ एंजल्स को दिखाया जाता है जिन्हें पनिशमेंट के तौर पर धरती पर भेजा गया है। इनको एक पुरानी से घर में भेजा जाता है। तभी रेविल, जो कि हमारा मेन लीड है, वो एक फूंक मारता है और उस जगह को एकदम न्यू बना देता है। और इस रेस्टोरेंट का नाम होता है सोल प्लेट। इसके बाद एक छोटी बच्ची यहाँ पर खेल रही होती है, जिसे यहाँ पर एक लड़का दिख रहा होता है। तभी वहाँ पर अंकल आते हैं और उस लड़की को उठाते हैं और उसे पता चलता है कि ये सब वो सपना देख रही होती है और ये और कोई नहीं, हमारी मूवी की फीमेल लीड है जिसका नाम है सोफिया। उसके अंकल कहते हैं कि तुम यहाँ आराम से सो रही हो, जाकर फार्म में काम करो। तो सोफिया भागते हुए वहाँ पर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये सभी एंजल्स अपना अपना काम कर रहे होते हैं और रेस्टोरेंट को एकदम न्यू बना रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि अभी कोई सामान डिलीवर करने आने वाला है और तभी वहाँ पर एक लड़की डिलीवरी करने के लिए आती है, जो कि और कोई नहीं सोफिया होती है। म्यूरिल को पहली नजर में सोफिया बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। फिर ये सभी लोग उसकी हेल्प करते हैं। तभी वहाँ पर रेवियल आ जाता है और सोफिया को घूर घूर कर देखने लगता है। सोफिया भी उसे देखती है और उसे याद आता है कि शायद ये वही है जिसे वो रोज सपने में देखती है। तभी रेवियल उसका नेकलेस ले लेता है और कहता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया, ये तुम्हारा हो ही नहीं सकता। तो सोफिया कहती है कि ये मेरे दादाजी ने मुझे दिया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि सोफिया के दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है और वो उनकी डायरी पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि ये लॉकेट हमेशा अपने पास रखना और सोल प्लेट नाम के रेस्टोरेंट में टाइम टू टाइम डिलीवरी करके आते रहना। इसी वजह से सोफिया यहाँ पर डिलीवरी करने आती है। ये सब बात सुनकर रेवियल वहाँ से उठकर चला जाता है और म्यूरियल यहाँ सोफिया से बातें करने लगता है। फिर सोफिया यहाँ से जाने लगती है और कहने लगती है कि ये कैसा रेस्टोरेंट है, बहुत ही ज्यादा अजीब है। तभी वहाँ पर रेवियल आता है और कहता है कि तुम क्या बोली जा रही हो। तभी सोफिया कहती है कि तुम ना पक्का वही हो जो कि मेरे सपने में आते हो। तो रेवियल कहता है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ और हो भी सकता है क्योंकि मैं हूँ इतना हैंडसम। इसके बाद यहाँ पर एक कपल दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है और सामने से सोफिया भी रेविल की बातें याद करते हुए आ रही होती है। ये दोनों कास्ट टकराने वाली होती है, लेकिन मैजिकली वहाँ पर एक वॉल क्रिएट हो जाती है जिससे कि ये दोनों ही बच जाते हैं और इन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब कैसे हुआ। ये सब किसी और ने नहीं, म्यूरिल ने अपनी पावर की मदद से किया था। तभी एक कपल इस रेस्टोरेंट में आता है। जैसे ही वो लोग डिशेस देखते हैं, उन्हें पहली बार में ये अच्छी नहीं लगती, बट जैसे ही वो उसे ट्राई करता है, वो कहने लगता है कि ये तो वही डिश है जो कि सबसे पहली बार तुमने मेरे लिए बनाई थी और उन दिनों के मोमेंट्स को याद करने लगते हैं। तभी ये लेडी भी उसे टेस्ट करती है, कहती है कि हाँ, ये तो सेम टेस्ट है। इसके बाद इन दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा हैप्पी होते हैं। नेक्स्ट सीन में सोफिया अपने अंकल से सोल प्लेट रेस्टोरेंट के बारे में पूछ रही होती है। तो उसके अंकल कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तभी सोफिया को उसी रेस्टोरेंट से फिर से ऑर्डर आता है। फिर यहाँ पर सोफिया सोचने लगती है कि क्या वो लड़का सच में वही है जिसे मैं सपने में देखती हूँ। इसके बाद वो डिलीवरी करने के लिए यहाँ आती है और उस वॉल को तोड़ देती है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद ये सभी लोग उसके उठने का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही वो उठती है, सभी लोग डर जाते हैं। फिर म्यूरिल सोफिया के लिए एक डिश लेकर आता है और कहता है कि मैंने बनाई है और तभी उसे ईटिंग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि एंजल्स झूठ नहीं बोल सकते। इसके बाद सोफिया यहाँ एक लड़के से पूछ रही होती है कि वो तुम्हारा हेड शेफ कहाँ पर है। तभी पीछे से रेविल आता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में क्यों पूछ रही हो। जिस पर सोफिया कहती है कि ये अकेला सामान उठा रहा है तो तुम भी उसकी मदद करो। तभी रेविल उसके करीब आता है और उसे लॉकेट पहनाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर एक लेडी आती है जो कि अपनी मॉम को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। तभी वो फूड टेस्ट करती है और उन्हें याद आता है कि उनकी मॉम ने उनके लिए कितना कुछ किया है। जब उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई थी तो वो नंगे पैर उनके बेटे को लेकर भागी थी। यही सब बात उनको याद आती है और तभी उनको उनकी मॉम दिखती है जो कह रही होती है कि बेटा, तुम कभी भी उदास मत होना और हमेशा खुश रहना। इन लेडी को भी रियलाइज हो जाता है कि उनकी मॉम ने उनके लिए कितना कुछ किया है और आज वो अपनी मॉम के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं। इसके बाद उनको हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो लोग बताते हैं कि आपकी मॉम की डेथ हो गई है। जिस पर ये लेडी उनको चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरी मॉम तो यहाँ पर बैठी है, तुम लोग ऐसा कैसे बोल सकते हो। तभी वो अपनी मॉम को देखते हैं लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती है, तो वो इधर उधर ढूंढने लगती है और कहती है कि मेरी मॉम कहाँ चली गई। तो एरियल बताता है कि आप यहाँ पर किसी के साथ नहीं आई थी, आप अकेली आई थी। ये सुनकर वो लेडी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर म्यूरिल उसी फूड को खाने लगता है। तो रेविल कहता है कि तुम इसे नहीं खा सकते क्योंकि ये किसी दूसरे के लिए बनाया गया था। तो म्यूरिल कहता है कि इसे वेस्ट करने से अच्छा तो खा लिया जाए, लेकिन रेविल कहता है कि नहीं, मतलब नहीं, और उस डिश को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर खाने के लिए कुछ बनाते हैं और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन तभी रेविल आकर फर्स्ट बाइट ले लेता है और उसे भी ये डिश बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तभी वहाँ पर सोफिया आती है और कहती है
कि मुझे पहले से ही डाउट हो गया था कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अजीब हो और तुम भी वही हो जो कि मेरे सपने में आते हो। ये सब सुनकर रेवेल उसके पास आता है और उसे टच कर कर उसकी सारी मेमोरीज इरेज कर देता है और सोफिया सब कुछ भूल जाती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर एक आदमी आता है और एरियल से कहता है कि यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव डिश लेकर आना, क्योंकि जो गेस्ट यहाँ पर आने वाले हैं वो मेरे लिए लाइफ सेवियर जैसे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी किडनी मेरी बेटी को डोनेट की है। इसके बाद वो लड़का वहाँ पर आता है और ये आदमी उसे थैंक्स कहने लगते हैं। तो ये लड़का कहता है कि आप मुझे थैंक्स नहीं कहिए, 15 साल पहले आपने ही मेरी मदद की थी और आज मैं उसे रीपे कर रहा हूँ। और तभी हमें 15 साल पहले का दिखाता है जहाँ पर ये लड़का चिकन सूप चोरी करके यहाँ से जा रहा होता है। तभी ओनर उसे पकड़ लेती है। तो ये आदमी उसकी हेल्प करते हैं और कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, तुम इसके साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हो। इसके बाद कि लड़का अपनी मॉम को सूप लाकर पिलाता है, क्योंकि इसकी मॉम मरने से पहले चिकन सूप पीना चाहती थी। यही सब वो बताता है और कहता है कि आपने मेरी मदद की तो आज मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। इसके बाद ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और डिशेस एंजॉय करते हैं। ये सभी लोग अपना टास्क पूरा करके बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर सोजू नाम की लड़की को पता चलता है कि उनकी डैड की गर्लफ्रेंड है और वो उससे शादी करना चाहते हैं। तभी उनकी गर्लफ्रेंड सोजू से कहती है कि मैं आपके डैडी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। तभी सोजू उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा भरा कहने लगती है, तो उसके डैड भी उस पर चिल्लाते हैं। इसके बाद सोजू इस रेस्टोरेंट में आती है और जैसे ही डिशेस ट्राई करती है वो कहती है कि ये तो सेम टेस्ट है जैसा कि मेरे मॉम मेरे लिए बनाया करती थी। तभी वहाँ पर उसके डैड की गर्लफ्रेंड आती है और उसे पता चलता है कि ये फूड उसके लिए उन्होंने ही बनाया है। फिर कहती है कि मैं तुम्हारे डैड को और तुम्हें दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम ये सब नहीं चाहती तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं। तो सोजू उन लेडी को रोकती है और कहती है कि ठीक है, मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ। इसके बाद ये तीनों एक फैमिली बन जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सोफिया को कुछ कुछ याद आने लगता है और उसे अब पता चल जाता है कि उसके ड्रीम्स में जो लड़का आता है वो और कोई नहीं, रेवियल ही है। इसके बाद वो यही सब बैठकर यहाँ सोच रही होती है कि उसके दादाजी ठीक होकर वहाँ पर आ जाते हैं और उसे बताने लगते हैं कि सोल प्लेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी एंजल्स इंसानों की तरह आकर वहाँ पर रहने लगते हैं और ह्यूमन बीइंग की तरह ही सब बिहेव और फील करते हैं। मैं भी एक एंजल ही था और मुझे ये जगह बहुत पसंद आ गई थी और मुझे यहाँ पर अपनी एक फैमिली बसानी थी। शायद इन्हीं बुरे कर्मों की वजह से आज तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे साथ नहीं है और इसी वजह से रेवियल भी तुम्हें अपने सपने में दिखाई देता है। तभी सोफिया के सपने का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि रेवियल और सोफिया दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन रेवियल को एक पनिशमेंट मिली थी कि वो सोफिया के पास नहीं रहेगा। इसी वजह से वो हमेशा उससे दूर भागता रहता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग अपने लास्ट कस्टमर का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सोफिया आती है तो रेविल उसे देखकर वहाँ से जाने लगता है। सोफिया जाकर उसे पीछे से हग कर लेती है। तभी रेविल कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो। तो सोफिया कहती है कि सॉरी, तुम्हें देखकर मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ गई थी। और तभी सोफिया के हाथ में इनविटेशन कार्ड आ जाता है और इन्हें पता चलता है कि इनका लास्ट कस्टमर और कोई नहीं, सोफिया ही है। इसके बाद रेविल उसके लिए एक डिश बनाता है। जैसे वो इसे टेस्ट करती है उससे रेविल और खुद की मेमोरीज याद आ रही होती है, लेकिन फिर कहती है कि अब मुझे पता चल गया है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करता। यही कहने के बाद ये दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। इसके बाद एंजल्स फिर से अपनी जगह पर चले जाते हैं और नेक्स्ट डे सोफिया रेस्टोरेंट की ओपनिंग करती है, क्योंकि अब से यही इस रेस्टोरेंट को संभालेगी। तभी वो देखती है कि उसका पहला कस्टमर और कोई नहीं, रेवियल है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और शायद एक दिन हम दोनों एक जरूर होंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।